हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, ये कहानी है लूफान की, जो कि एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी का मालिक है। इसे अक्सर ये सपने सताते हैं जिसमें बचपन में इसका एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें इसकी मॉम भी इसकी कार में थी। आंखें खुलने पर यह नोटिस करता है कि इसके घर में कहीं बाहर से एक ड्रोन आके गिरा, जिसके अंदर एक पेन ड्राइव थी। एंड ये ड्रोन भेजा था बाहर खड़े इस साइंटिस्ट ने, जिसकी मार्केट में आजकल कोई वैल्यू नहीं थी। एंड ये चाहता था कि किसी भी तरह लूसान इसके साथ इस प्रोजेक्ट को लेके काम करने पे राजी हो जाए। इस पेन ड्राइव में थी एक रोबोट की वीडियो। एंड यही साइंटिस्ट फू यांग इसे बताता है कि ये रोबोट मैंने बनाया है, क्या आप इसको खरीदना चाहते हैं? अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो कल मेरे से इस पते पे मिलिए। एंड ये रोबोट, आप मानेंगे नहीं, बिल्कुल ह्यूमन जैसा दिखता है एंड एक्शन करता है। लूसान इस बारे में पता करवाता है कि जो न्यूज़ इसे ये मिली है, क्या ये सच है या फिर कोई इसका ऐसे ही उल्लू बना रहा है। लेकिन इसे पता चलता है कि ये सच है, ये साइंटिस्ट भी एंड ये खबर भी। दूसरी तरफ हम यांग को देखते हैं, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये किसी का ऑर्डर लेके आ रही होती है, जिसके लिए इसे रात भर रेलवे स्टेशन की लंबी लाइन में लगना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे एक लड़का आके लाइन काट के बीच में घुस जाता है। पहले तो यांग इसे आराम से समझाती है कि ये लाइन में ना घुसे, लेकिन जब ये नहीं मानता तो ये इसके ऊपर चिल्ला देती है और इसे यहाँ से जाना ही पड़ता है। बट ये बोलता है कि मैं इस बात को नहीं भूलूंगा। लूसान दिए हुए पते पर पहुंच जाता है, जहाँ पे पहले इसे एक छोटा सा रोबोट अंदर का रास्ता दिखाता है। एंड देन इसे एक लड़की दिखाई देती है, जिसे ये काफ़ी डर के कहता है कि मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना। लेकिन ये इसे कहती है कि क्या आपने मुझे ह्यूमन मान लिया? अगर मैं सच में इतनी ज़्यादा ह्यूमन लगने लगी हूँ, इसका मतलब है कि मेरे बॉस सक्सेस हो गए मुझे बनाने में। लूसान इस बात को मान ही नहीं रहा था कि ये एक रोबोट है, ह्यूमन नहीं है, इसलिए ये अपने कपड़े उतार के इसे दिखाती है। अब जब ये इसे यकीन होता है तो इसे टच भी करके देखता है एंड ये सच में ही रोबोट थी। लूसान अपने आसपास किसी भी बंदे को यहाँ पे नहीं आने दे रहा था, जो कि इसे रोबोट फ्राइडे के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे। इन साइंटिस्ट वगैरह के पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी, इसलिए ये पहले ही लूसान को बोल देते हैं कि इतना % आप पहले हमें जमा करवा देना एंड इतना बाद में। लेकिन ये कहते हैं कि ये सब तो इतना ज़्यादा महंगा है। तो ये साइंटिस्ट बताते हैं कि हाँ, हमारा खर्चा इतना ही आया है। लेकिन फ्राइडे एकदम से बोलती है कि नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, यानी कि ये लोगों के इमोशंस को भी ट्रैक कर सकती थी। लूसान इससे पूछता है कि क्या तुम झूठ नहीं बोलती? तो ये बताती है कि रोबोट्स एंड ह्यूमंस में यही तो अंतर है कि ह्यूमन झूठ बोलते हैं एंड रोबोट नहीं। इसकी बात इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है एंड ये इसे खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ये कहता है कि पहले मैं टेस्टिंग करना चाहता हूँ एंड इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुमसे ये रोबोट वगैरह खरीद रहा हूँ। इसके यहाँ से जाने के बाद ये सभी जश्न मनाने लगते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया, अब तो हम माला माल हो जाएंगे। लेकिन इसी चक्कर में ये कोल्ड ड्रिंक इसमें हाथ में ना लग के इसके ऊपर गिर जाती है एंड सारी बैटरी ख़राब हो जाती है, जहाँ पे फ्राइडे को चार्ज किया जा रहा था। ये साइंटिस्ट वगैरह सब लूसान से पूछते हैं कि क्या हम टेस्ट वगैरह 2-3 दिन बाद नहीं कर सकते। लेकिन ये बोल देता है कि टेस्ट होगा तो कल से ही शुरू होगा, वरना तो कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाओ। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कहीं से भी बैटरी नहीं मिल रही थी, और अगर मिलती तो दिन के दिन यहाँ पे थोड़ी ना पहुँच जाती, अगर दूसरे देश में मिल भी जाती। तभी इनमें से एक को आइडिया आता है कि मेरे पास सॉल्यूशन है। अब जिसको कि यांग ने लाइन में से निकाला था, ये बदला लेने के लिए इसे धक्का दे देता है। लेकिन अपने इस कुरियर को ये नीचे नहीं गिरने देती एंड बाद में इसकी भी पिटाई करती है। लूसान इसे डिलीवरी लेने के लिए एक अलग ही जगह पे बुलाता है, जहाँ पे कोई भी भीड़ वगैरह ना हो, कोई भी आता जाता ना हो, जो जगह इसे भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही थी। एंड ये अपना माइक बाहर लगा के शीशे वगैरह बंद करके सबसे पहले तो इससे ऑर्डर लेकर देखता है, वो भी अपने पीछे रखवा के, जिससे ये बिल्कुल भी इससे टच ना हो सके। इसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल करने पर इसे पता चलता है कि इसका ये जो प्रोडक्ट था, यानी कि जो वीडियो गेम इसने मंगवाया था, उसमें थोड़ा सा क्रैक आ गया है। तो ये इसे बोल देता है कि मैं तुम्हें पेमेंट बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि तुमने इस प्रोडक्ट को ख़राब कर दिया, तुमने ख़राब किया, इसलिए तुम आगे पेमेंट भिजवा देना। ये इसे छोड़ के यहाँ पर जा रहा था, लेकिन ये देखता है कि ये तो शायद यहीं पर ही बेहोश हो गई है। अब इसे ना चाहते हुए भी अपनी कार में से उतरना पड़ता है इसे देखने के लिए। लेकिन ये तो सिर्फ बहाना मार रही थी, जिससे कि ये इससे पेमेंट किसी तरह हथिया सके। लेकिन इस हथियाने वगैरह के चक्कर में इसका हाथ हो जाता है लूसान को टच एंड ये इसे जल्दी से धक्का देने लगता है, जिसमें इसकी एक चैन उतर के यांग के पास आ जाती है एंड ये इसे भाग के यहाँ से चला जाता है। जल्दी से ये दूर जाके अपने आप को इंजेक्ट करता है, वैक्सीन वगैरह लगाता है
क्योंकि इसे ह्यूमन से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, जिसे देखकर ही लग रहा था कि अपनी बीमारी के बारे में किसी और को पता नहीं लगने देना चाहता। ये किसी से बात कर रहा होता है कि हमारी कंपनी में या मेरे अंकल को या उनके लड़के को इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने कोई खरीदारी की है किसी रोबोट वगैरह की। एंड अभी इसका ह्यूमन के साथ टच हो गया था। खैर किसी तरह इसकी ये एलर्जी कंट्रोल हो पाती है, जो कि अपने डॉक्टर को इस बारे में बता रहा होता है एंड इसका डॉक्टर से बोल रहा होता है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना, ऐसे ह्यूमंस के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। ये इसके लिए एक डिवाइस पे भी काम कर रहे थे जिससे इसकी एलर्जी वाली प्रॉब्लम कम हो सके। एंड दूसरी तरफ यांग को भी चोट लग गई थी एंड इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि पता नहीं कौन था वो अकड़ू जो कि मुझे पेमेंट भी देकर नहीं गया। इसकी फाइनेंशियल कंडीशन तो अच्छी नहीं थी एंड ये सोच रही थी कि अभी जो क्रिएटिविटी वाला कंपटीशन होने वाला है इसमें ये एक ऐसा लैम्प बनाएगी, एक लव लैम्प, जिसमें अगर हम एक लैम्प को टच करें तो दूसरा जो कि हमारे पार्टनर के पास कहीं दूर होगा वो भी एकदम से जल जाए। एंड ये सोच रही थी कि जब ये कंपटीशन जीत जाएगी तो ये डिज़ाइनर बनेगी, लेकिन तभी इसे पता चलता है कि ये कंपटीशन तो कैंसिल हो गया है। अब जब ये किसी ह्यूमन के तो टच में आ ही नहीं सकता तो ये बेचारा अपनी मशीनरीज का ही बर्थडे वगैरह मनाता है, जिस सबके इसने नाम रख रखे थे एलेक्स, फियोनेक्स, एंड इनके साथ ही काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने की कोशिश करता है अपनी लोनली लाइफ को। मतलब अगर पूरी दुनिया भी ख़त्म हो जाए एंड ये अकेला बंदा बच जाए तो यही एक ऐसा होगा जो अपने आप पे सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि इसके पास 1001 तरीके हैं अकेले रह के खुद को एंटरटेन करने के। ये अच्छे से तैयार हो ही रहा था कि नोटिस करता है कि इसका लॉकेट तो इसके पास है ही नहीं, जिसे ये काफ़ी ज़्यादा ढूंढता है। एंड तभी से नोटिस होता है कि शायद उस लड़ाई के चक्कर में उस डिलीवरी गर्ल के पास ही इसका लॉकेट चला गया। ये इसे फ़ोन करके कहता है कि जल्दी से मेरा लॉकेट किसी भी तरह मुझे वापस पहुँचवा दो वरना मैं तुम पे केस कर दूँगा। तभी टेस्टिंग के लिए इसका रोबोट इसके पास लाया जाता है, जिन दोनों लोगों को तो ये यहाँ से भेज देता है। एंड इसे खोल के देखता है, ये इसे बोलता है हाय। आगे से रोबोट को भी यही बोलना था, लेकिन ये इसे देखकर एकदम से शॉक हो जाती है। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपने वो कोरियन ड्रामा देखा होगा तो आपको ये सीरीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये दोनों ही एक्टर एक्ट्रेस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मीटियोर गार्डन से, इसलिए मैं काफ़ी टाइम से इस ड्रामा का वेट कर रही थी। बट अब आप बताइए कि मुझे आगे कंटिन्यू करना है या नहीं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करेगा। थैंक यू।